वेलकम टू दिस वीडियो। विनिंग एवरीडे सीरीज के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। The objective is very clear. In this video, we are going to discuss about the best way to make a to-do list. To-do list जरूरी क्यों है, क्या है, इन सारे चीजों के ऊपर इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्रक्स प्रोवाइड करने वाला हूं। हेलो एवरीवन, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। एपिसोड 1 जो था हमारा इस सीरीज का, जिसमें हमने गोल सेट करने की बात करी थी। गोल सेट करने की बात करी थी तो आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स है उन्हें आपको ब्रेक करना पड़ेगा डेली टारगेट्स में। और वो जो डेली टारगेट्स अचीव करने की बात आती है, वहां पर उन डेली टारगेट्स को कैसे अचीव किया जाए, उसमें एक प्रॉपर टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस वीडियो में कुछ अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, कुछ जो आप लोगों से सीखा है, कुछ जो दूसरों से सीखा है, इन सारी चीजों का एक रस निकालकर हम डिस्कस करेंगे कि टू डू लिस्ट क्या है, क्यों बनाना जरूरी है, कैसे बनाया जाए, क्या क्या होना चाहिए। इन्हीं सारी चीजों के आसपास ये वीडियो रहने वाला है। तो आई होप यू आर सिटिंग कंफर्टेबली विद अ पेन एंड पेपर इन योर हैंड। कोई भी वीडियो देख रहे हो, आम वीडियो की तरह मत देखो। दीज आर दी वीडियोज विच विल हेल्प यू टू रीएडजस्ट योर डेली शेड्यूल। दिस विल हेल्प यू टू रीस्ट्रक्चर योर लाइफ। तो पॉइंट्स नोट करा करो, जहां आपको जो चीज क्लिक कर जाए उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना, तब इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। सिंपल सी चीज है। सबसे पहला सवाल यह आता है, व्हाट इज अ टू डू लिस्ट? टू डू लिस्ट होती क्या है? अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो सिंपल सी चीज कि आपको क्या क्या करना है वो आपके पास एक लिस्ट में लिखा हो, टू डू लिस्ट। अब ये टू डू लिस्ट आपको ये तो समझ में आ गया होता क्या है, मतलब जो जो हम दिन में करने वाले हमने पेपर पे लिख लिया। क्यों जरूरी है ये समझो। हर चीज का जवाब आपको मिल जाएगा जब आप वाई करके पूछोगे। वाई, तो यहां पे वाई टू डू लिस्ट इज नेसेसरी। अब अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है, प्रीवियस एपिसोड 1 में भी हमने डिस्कस किया था कि जब तक आपके पास में ऑन पेपर चीजें नहीं होती है तो हम दिशाहीन होते हैं। हमें नहीं पता होता किधर जाना है। सुबह उठ रहे हैं, उठ के सोच रहे हैं कि आज क्या करना है जीवन में। तो बेहतर यह होगा कि अगर आपके पास सुबह उठते से ही एक पेपर हो जिसमें आज के पूरे टास्क लिखे हो, आज आपको आपके जीवन को कैसे ले जाना है, आपकी लाइफ को आपको 1 साल तक कैसे ले जाना है। अगर रोज आपको यह पता होगा तो इमेजिन द डिफरेंस व्हिच यू आर गोइंग टू हैव इन योर लाइफ। प्रैक्टिकल बातें करेंगे, कोई अननेसेसरी हाइपर इन्फ्लेटेड मोटिवेशन की बात नहीं होगी। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है उस चीज पे काम करे अगर, तो ये वाई जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक फ्लो देता है। आपके जो गोल्स हैं वो गोल्स टारगेट में कन्वर्ट होते हैं। गोल्स सिर्फ दिमाग में रहते हैं, लेकिन जब आप टू डू लिस्ट बनाते हो तो वो टारगेट्स में कंप्लीट होते हैं। और वो टारगेट्स जो हैं, तो उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए आप एक्शन स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर लेते हो चीजों को कि हाँ मुझे ये काम करना है। तो उस सेंस में टू डू लिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके गोल्स को, ड्रीम्स को एक्शन स्टेप में कन्वर्ट करता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है टू डू लिस्ट की। साथ ही साथ 2 तरह के फायदे हैं। क्या कि टू डू लिस्ट में जो जो लिखा है, अगर आप वो सारी चीजें करते हैं और रात में सोते हैं तो जो टिक लगाने के बाद में सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आता है ना, भाई साहब पूछो मत उसके बारे में। तो वो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एक चीज, और दूसरी चीज, अगर आप किसी दिन फेल भी हो रहे, नहीं भी कर पा रहे, तो आप अपने पीछे कंप्लीट किए गए टू डू लिस्ट को जब पलटा कर देखोगे ना, तो वो आपको एक बूस्ट देता है कि नहीं यार मैंने इतना किया है। क्या हो रहा है कि ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, उस चीज को सबसे बेहतरीन तरह से अगर महसूस करना है तो मेजर करना होगा। आप पीछे पलट के जब देखोगे कि आपने इतने दिन तक ये काम किया है, तो वो आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट देगा। तो दोनों तरीके से कंप्लीट करोगे तो भी सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है, कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो पीछे किए गए काम को देख के आपको ऐसा लगेगा कि नहीं इतना कर लिया, यहां हार नहीं मानना है और आगे बढ़ना है। तो उस सेंस में एक टू डू लिस्ट आपके लिए क्या करती है, एक कह सकते हैं ना कि गाइडिंग फोर्स हो जाती है कि आपके पास एक पेपर पर लिखा हुआ कि कैसे आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, व्हेन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टू डू लिस्ट का कि व्हेन टू मेक टू डू लिस्ट। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि आज दिन में मुझे क्या करना है वो मैं आज सुबह उठ के तय करूंगा, एक पेपर पे लिख लूंगा स्कूल जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले, और फिर अपने काम से लगूंगा। लेकिन दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। द राइट अप्रोच इज कि आप कल क्या करने वाले हैं वो आज की रात में सोने से पहले आपके पास में क्लियर होना चाहिए कि आपका कल का दिन कैसा जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैक बता रहा हूं जो प्रैक्टिकली प्रूवन है और जो बहुत सारे लोगों के लिए काम करता है। टू डू लिस्ट बहुत सारे लोग बनाते हैं, उसमें से एक मेजोरिटी सेक्शन जो रहता है वो कभी अचीव ही नहीं कर पाता जो लिखा है टू डू लिस्ट में। एक छोटा सेक्शन रहता है जो सुबह उठ के अपनी टू डू लिस्ट बनाता है, वो भी एक पॉइंट पर आकर क्या करते हैं, कुछ चीजें कर पाते हैं, कुछ चीजें नहीं कर पाते हैं। और वो लोग जो कि बहुत कम होते हैं जो टू डू लिस्ट अपनी पिछली रात को ही बना लेते हैं, वो लोग रात में सोते ही उस ऑब्जेक्टिव से है कि उन्हें पता है अगला दिन उनका पूरा कैसे होने वाला है।
आई विल सजेस्ट यू, आई विल एम्फसाइज ऑन दिस एंड आई विल गिव यू एन ऑर्डर कि आप अगर टू डू लिस्ट बना रहे हो तो टू डू लिस्ट आपको पिछली रात में ही बनाना पड़ेगा कि आज का दिन मेरा कैसे जाने वाला है। वर्क ऑन दिस एंड यू विल फील द डिफरेंस। पिछली रात में आपके पास पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आगे आने वाला मेरा दिन कैसे जाएगा। क्या वो हर चीज अचीव होगी? नहीं, फेल भी होंगे बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या रहेगा, ये पता रहेगा कि मुझे मेरा दिन कैसे कंट्रोल करना है। तो व्हेन टू मेक अ टू डू लिस्ट, द नाइट बिफोर द डे विच यू आर ट्राइंग टू विन, विच यू आर एस्पायरिंग टू विन। जिस दिन को आप जीतना चाह रहे हो उसके पहले ही, उस रात में ही तय कर लो। और किसी ने बहुत अच्छी तरह से कहा है इस चीज को, क्या कि अगर दिन जीतना है, सुबह जल्दी उठना है, तो उसके पहले आपको क्या करना होगा, उसके पहले वाली रात को काबू में करना होगा। उसके पहले वाली रात में अपना माइंडसेट तय कर लेना होगा कि आगे आने वाला दिन कैसा होगा आपका। लास्ट पॉइंट और जो मेजर डिस्कशन का कह सकते हैं एरिया है हमारे इस पूरे वीडियो का, वो है हाउ टू मेक अ टू डू लिस्ट। द बेस्ट वे की बात करें तो देयर इज नथिंग लाइक द बेस्ट वे, बस क्लिकबेट है कि बेस्ट लिख देता हूं तो लोगों को लगे ये सबसे अच्छा है। सबका अपना अपना तरीका हो सकता है, लेकिन कुछ कॉमनली एक्सेप्टेड पॉइंट्स होंगे जिन पे हम क्या कर सकते हैं, जिन पे हम बातचीत कर सकते हैं कि हाँ ये तरीका हो सकता है, ये मेरे लिए काम करा है, शायद आपके लिए भी कर जाए। और ये इन जनरल क्या करेगा, सबको एक आइडिया तो दे देगा कि हाँ इस तरह से टू डू लिस्ट पे काम किया जा सकता है। ग्रेट। तो हाउ टू मेक अ टू डू लिस्ट, गोल्स है, गोल्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना है तो आपको एक्शन स्टेप बेस्ड टारगेट्स सेट करना पड़ेंगे। एक्शन स्टेप बेस्ड टारगेट्स क्या होंगे, तो देखो यहां पे आपको है ना, सबसे पहले जो आपने दिमाग में रखा है अपने, तो जितना भी चीजें जो भी आपके दिमाग में है प्लान्स, उनको आपको पेपर पर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आधे से ज्यादा लोग टू डू लिस्ट अपनी दिमाग में ही बनाते हैं, छोड़ दो ये हरकत। क्यों? क्योंकि पेपर पर लिखोगे तो पेपर पर लिखोगे आपके सामने रहेगा, वो आपके जो थॉट्स हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। बस अब आपको उन रियलिटी, मतलब उसे रियलिटी में कन्वर्ट होते दिख रहे हैं। अचीव करने के लिए आपको एक्शन स्टेप्स लेना पड़ेंगे। तो पहली चीज है लिखो, बी रियलिस्टिक। अधिकतर लोग इस वीडियो को देखने के बाद में आज की रात में एक लंबी सी लिस्ट बनाएंगे, इतनी लंबी लिस्ट कि पूरा साल भर का काम वो एक दिन में करने वाले कल, लेकिन वो अचीव नहीं होगा। बी प्रैक्टिकल, बी रियलिस्टिक। आप उतना ही काम लिखिए टू डू लिस्ट में कि 10, 20, 50 चीजें लिखने से अच्छा 5 चीजें लिखिए और कोशिश कीजिए कि वो 5 आप बाय द एंड ऑफ डे अचीव कर पाए। तो वहां पे रियलिस्टिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ राइट एक्शन स्टेप्स, नॉट द गोल इटसेल्फ। ये एक सबसे बड़ी गलती होती है। मुझे कार चलाना सीखना है, ये आपका एक गोल है। अब आपने टू डू लिस्ट में गोल लिख लिया है, अब अगले दिन सुबह सो के उठ रहे हैं और देख रहे मैंने टू डू लिस्ट में लिख भी लिया, सर ने बताया था वैसा भी कर लिया है, लेकिन अब कार चलाना कैसे सीखूं मैं, एक दिन में तो सीख नहीं पाऊंगा। फिर क्या होता है कि दिन खत्म हो जाता है, जो लिखा है वो पूरा नहीं हो पाता, तो एक थोड़ी सी मायूसियत सी आ जाती है। वो गलती नहीं करना है। आप गोल को मत लिखो, गोल को लिख दोगे तो वो गोल गोल घूमते रहोगे। आपको स्ट्रेट पाथ रखना होगा वहां पे। तो गोल को एक्शन स्टेप्स में लिखो। फॉर एग्जांपल आपको कार चलाना सीखना है, आपका गोल है। टू डू लिस्ट में आपको पता है एक दिन में नहीं सीख पाओगे, कोई भी नहीं सीख पाएगा, लेकिन उसके लिए आपने उस गोल तक पहुंचने के लिए उस दिन में क्या कदम उठाया। तो आप टू डू लिस्ट में लिखेंगे कि कार चलाना सीखना, जैसा आपका गोल था, तो आप ये लिखेंगे कि कार चलाना सीखे वाली गाड़ी के ऊपर जो नंबर रहता है, ठीक है, वो नंबर पे कॉल करके मैं उससे तो पूछ लूंगी भैया कब अवेलेबिलिटी रहेगी, कितने पैसे लोगे, कितना किलोमीटर चलवाओगे। तो ये आपने क्या कर लिया, आपके गोल के लिए एक एक्शन स्टेप लिया है। एक एक्शन स्टेप से काम नहीं होगा, लेकिन एक एक्शन स्टेप जब तक नहीं लोगे दूसरा कैसे लोगे। तो उस सेंस में आपको गोल्स नहीं लिखना है अपनी टू डू लिस्ट में, एक्शन स्टेप्स लिखना है। आई होप यू गॉट इट। अगली चीज, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब यहां पे मेक अ लिस्ट, मंथली, वीकली एंड डेली लिस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, व्हाई टू मेक मंथली, वीकली एंड डेली लिस्ट। इतनी 3-3 लिस्ट क्यों बनाना है? सिंपल सी चीज है, एक दिन पे आपका जीवन निर्भर नहीं करता है, लेकिन आपका पूरा जीवन हर एक दिन से मिलकर बना है। अदर वे राउंड, आप जितना वीक में अचीव करोगे वो आपकी मंथली अचीवमेंट में काम होगा, जितना आप मंथ में अचीव करोगे वो आपके ईयरली अचीवमेंट में काम होगा। और ईयरली अचीवमेंट्स को अचीव करने के लिए आपको हर एक दिन काम करना पड़ेगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको हर दिन काम करना पड़ेगा। तो यहां पर टू डू लिस्ट जरूरी है, और इस तरह से जरूरी है कि आप ये सारी चीजें इंटरलूप्ड हो, कि आप जो अपने वीकली टारगेट्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए आप डेली काम करें। लेट अस टेक एन एग्जांपल, आपको एक बुक खत्म करना है, वो अगर आपने मंथली टारगेट रखा है अपना, तो बुक ऐसा नहीं है कि 31 को अपने आप खत्म हो जाएगी, अपने आप पूरे पढ़ दोगे आप। उसके लिए आपको रोज कुछ कुछ पेजेस पढ़ना पड़ेगा, तब वो आपका मंथली टारगेट अचीव होगा। और वो मंथली टारगेट जो है, तो वो हो सकता है कि आप बोल दोगे 4 चैप्टर इस वीक में पढ़ना है मुझे, और वो 4 चैप्टर इस वीक में पढ़ने के लिए आपको उस वीक में 4 दिन कम से कम निकालना पड़ेंगे। तो वो आपके डेली एक्शन जो आप टू डू लिस्ट में ले रहे हो, those actions should be in line with your weekly, monthly and yearly targets। तो इसलिए कह रहा हूं कि 3 लिस्ट बनाओ और आपस में एक चेक रखना। अब अगली चीज ये है कि टास्क शुड नॉट बी रिटन रैंडमली।
कुछ लोगों के साथ ये होता है, टू डू लिस्ट भी बनाते हैं, लेकिन बस ये कि एक पेपर का टुकड़ा कहीं से निकाला, उस पर लिख दिया कि ये काम करना है, और अगले दिन उठते से फिर वो काम देखते हैं कि करना है। अब उनके सामने चैलेंज ये आता है कि कौन सा काम पहले करूं, कब कौन सा काम करना चाहिए, इस तरह से फिर आप उलझ जाते हो। मैं आपको ये कहूंगा कि 15 मिनट निकालो, 15 मिनट में सारी चीजें अरेंज रखो। अब आप बोलोगे सर अगर 15 मिनट तक यही रोज काम करेंगे तो हम काम कब करेंगे? यहां पे एक सिंपल सा रैशनल ये है कि अगर 15 मिनट में आप अपने आप को स्ट्रक्चर करने के लिए वेस्ट कर रहे हो, जो कि वेस्ट नहीं है, जो कि मोस्ट प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो रहा है उन 15 मिनट का, लेकिन अगर 15 मिनट में आप अपने आप को स्ट्रक्चर करने के लिए लगा रहे हो, तो ये तय है कि आगे आने वाले दिन के 15 घंटे आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, तो 15 मिनट निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आपको यहां रैंडमली नहीं लिखना है पेपर पर, व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, प्रायोरिटाइज करो प्रॉपर्ली। प्रायोरिटाइज करने के साथ साथ में अपनी दिन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम पीरियड जो रहता है उसमें आपको कौन से काम करना है, अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से उन सारी चीजों को अलग अलग स्लैब्स में डालो। प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे किया जा सकता है ये। देखिए, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, कैसे प्रायोरिटाइज करें, टू डू लिस्ट में किन काम को कब करना है, तो ये इस तरह के चार्ट आपको बहुत सारे ऑथर्स की बुक्स में मिल जाएंगे, बहुत सारी अलग अलग जगह मिल जाएंगे। मैं भी उसमें बिलीव करता हूं और मैंने कुछ अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई किया है। लेकिन देखो क्या है कि प्रायोरिटाइज आपको ऐसा करना होगा कि ये वाला सेक्शन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या है। टू डू लिस्ट में हमारे पास दिन के काम जो करने के रहते हैं, तो दूध का पैकेट लाने से लगा के स्कूल का प्रोजेक्ट असाइनमेंट कंप्लीट करना तक, मतलब हाईली इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, हर तरह के काम रहते हैं। काम ये भी रहता है कि बिजली का बिल भी भरना है। तो अब ये है कि बिजली के बिल के चक्कर में ऐसा तो नहीं है कि आप अपने गोल्स पर काम करना छोड़ दो। तो आप, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी वो बताया कि रियलिस्टिक होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि सारे काम दिन में एक बार ही हो जाएंगे, लेकिन यह तय करो कि ये 4 तरह के काम आपके पास होना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म गोल की जो मैं बात कर रहा हूं, तो फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि आप इस बार अपना सिलेबस जो है अक्टूबर नवंबर तक पूरा कंप्लीट कर लें, तो उसके लिए आपको रोज काम करना पड़ेगा उस पर। अचानक से अक्टूबर में उठ के आप सोचोगे आज के आज कंप्लीट कर दूं, तो नहीं होगा। ठीक है, डेली काम करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म गोल में आपको यह तय रखना है कि जब ये टू डू लिस्ट बना रहे हो, तो 4 ब्रैकेट, वो आपके अलग कुछ भी हो सकते हैं, बाकी मैं अपना तरीका बता रहा हूं आपको। तो ये जो एक ब्रैकेट रहेगा, यहां पे आपको डेली कुछ ना कुछ काम लिखना है, और वो करना भी है, सिर्फ लिखना नहीं है, करना भी है। और ये इंश्योर होगा कि हम दिन के दूसरे कामों के चक्कर में कहीं हमारे गोल को नहीं भूल जाएं। तो वो आपको हमेशा लूप्ड रखेगा। आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जो आपको अचीव करना है, उनके लिए आप डेली काम करते रहोगे। तो एक ये बहुत सैक्रेड कॉलम हो जाएगा मेरी लैंग्वेज में कि हाँ, ये वाला कॉलम जो आपका बहुत सैक्रेड कॉलम है, इसमें जो आप लिख रहे हैं वो ये है कि चाहे कुछ भी कर रहे हो बाकी समय, लेकिन इसमें जो लिख रहे हैं वो हमें बार बार याद आएगा, हमें बार बार, और याद आने के साथ साथ रोज हम उस पर काम भी कर रहे होंगे, कि जिससे हम हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहे हैं। गॉट इट? तो इस तरह के काम होंगे। फिर कुछ काम ऐसे होंगे जो डेली टास्क की कैटेगरी में आते हैं। डेली टास्क मतलब क्या है कि आपको पता है कि आज आप कुछ काम कर रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आज आपकी क्लास हुई थी, आज आपकी क्लास में आपको एक होमवर्क दिया गया, आपको पता है वो कल करके ले जाना है। तो इस तरह के कुछ काम होते हैं जो रोज आपके सामने आते हैं, आप रोज उन्हें करते चल रहे हैं। तो वो सारे काम जो आते हैं, जो रोज आपके सामने आ रहे हैं, रोज आपको करते चलना है, तो वो आपको पता है कि कल मुझे ये काम है, कल स्कूल में ये पूछा गया, कल ऑफिस में ये करना है, तो वो डेली टास्क जो है वो इधर वाले कॉलम में आ जाएंगे आपके, विच आर नॉट, मतलब ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्या होमवर्क करना है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आपके सामने रोज आते हैं और आप उन्हें रोज करते चलते हो। कुछ इस तरह के काम, वो काम यहां पे आप लिख सकते हैं डेली टास्क वाली लिस्ट में। एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ में मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई गेम डेवलप कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो आप जरूर लिखे अपने लॉन्ग टर्म वाले सेक्शन में, जहां पे आप भूलेंगे नहीं, जहां पे आप रोज कुछ ना कुछ एक छोटा कदम भी ले रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंटली ले रहे हैं, वो वाली चीज हो जाएगी। नीचे के 2 कॉलम हैं, नीचे के 2 कॉलम में आ गया नॉट अर्जेंट। नॉट अर्जेंट में वो सारे काम लिखिए जो आपको करना है, आपको पता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल नहीं करा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जब वो नॉट अर्जेंट के सेक्शन में लिखे रहेंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल बिल भरने वाले काम हो गया, बिल भरने वाले काम की भी एक डेडलाइन रहेगी, आपको बहुत पहले पता चल गया, तो आप क्या कर दो, उसको नॉट अर्जेंट में लिख दो। नॉट अर्जेंट में लिखने के साथ एक तारीख लिख दो कि लास्ट डेडलाइन ये है। अब जब आप आज बैठ रहे हैं रात में और कल के लिए टू डू लिस्ट बना रहे हैं, तब आपको पता होगा कि डेली टास्क आपके पास क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ये सारी चीजें। और नॉट अर्जेंट में कुछ पहले से पुराना लिखा हुआ है, आपकी नजर जाती है उस पर, क्या ये हो नहीं पा रहा है, तो फिर आप क्या कर दो, उसको इधर डेली टास्क में उठा के डाल सकते हो कि कल इसको निपटा देता हूं मैं। तो इस तरह से नॉट अर्जेंट में जो भी आपके पास काम आते जा रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, कि जो एकदम टाइम बाउंड मैनर में नहीं है कि करना ही है अभी, वो आप नॉट अर्जेंट में डाल सकते हो और धीरे से उसकी कैटेगरी बदल सकते हो, तो वो आपको लूपिंग में रहेगा कि हाँ ये काम भी करना है। ठीक है, इस तरह से सेक्शन वाइज सेक्शन रहेगा, थोड़ा अरेंज रहेगा, सिस्टमैटिक रहेगा। लास्ट कॉलम जो है, जो मैंने पर्सनली बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया है और मेरे लिए बहुत इफेक्टिवली काम कर पा रहा है, और आप सभी लोगों के लिए भी काम करेगा, इस कॉलम को अच्छे से समझना। ये जो सेक्शन रहेगा, ये जो कॉलम रहेगा, ये है कैन बी डेलीगेटेड।
आपके सामने बहुत सारे काम ऐसे आते हैं जो आप ना भी करेंगे तो किसी और को डेलीगेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, घर का किराने का सामान लाना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका छोटा भाई उतना मैच्योर हो गया है, तो अब आप उसे बोल देंगे कि यार किराने का सामान तू लिया क्योंकि मेरे पास टाइम क्रंच है। और ये कैन बी डेलीगेटेड वाले काम जो होते हैं, खास करके जो मतलब वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी ना किसी पोर्टफोलियो पर होंगे स्कूल में। हो सकता है कोई हेड बॉय होगा, हो सकता है कोई कैबिनेट मिनिस्टर होगा, कोई स्कूल लेवल पे बता रहा हूं, कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, कोई मैनेजर होगा। तो कैन बी डेलीगेटेड वाले काम जरूर लिखिए और इससे आपकी लीडरशिप स्किल डेवलप होती है। आप अपनी डेली लाइफ में लीडरशिप को प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप ये लिख पा रहे हैं कि क्या काम मैं लोगों से करवा सकता हूं। उससे आपका बर्डन भी कम होगा और आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि मुझे किससे पूछना है, किससे चेक करना है, किसे क्या काम देना है। तो कैन बी डेलीगेटेड में कुछ काम लिखिए जो आप करवाएंगे, बस आपको एक करवाना है, ये आप अपनी टू डू लिस्ट में लिख लीजिए। उसने कर दिया, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट है। क्लियर हुआ? तो उस तरह से प्रायोरिटाइज करिए अपने काम को। आई होप दिस विल हेल्प यू। लास्ट में अगर हम देखा जाए तो एक और चीज जो बच रही है हमारे पास में, वो ये है कि सेट अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्टिविटी। अब कौन सा काम कब करना है, तो आप अपने दिन को अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर सकते हो। एक फेज वो होता है जब आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, हाई अटेंशन वाले काम, जैसे कि मान लीजिए कुछ याद करना, कुछ पढ़ना, कुछ क्रिएटिव काम करना है, कुछ लिखना है, कुछ सोचना है, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, तो वो अपने हाईली प्रोडक्टिव टाइम वाला, हाईली अटेंशन, मतलब जब आपका अटेंशन हाई रहता है उस टाइम पीरियड में कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों के लिए सुबह का टाइम होता है। फिर कुछ रेगुलर वर्क करना है, जैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर ऑफिस में कुछ ऑफिस का रेगुलर काम निपटाना है, तो आप अपने रेगुलर वर्क वाले एक फेज में कर सकते हैं जब नॉट सो एक्टिव कह सकते हैं ब्रेन सेल्स आपको चाहिए रहते हैं, लेकिन वो काम हो जाता है। और लास्ट में अदर्स की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं कि आपका जो स्पेयर टाइम रहता है। नॉर्मली ये होता है कि जैसे लोग 8 बजे तक अपने सारे कामों से फ्री हो जाते हैं और फिर सोचते लाओ बचा कुचा काम जो भी है। तो एक फेज आपका वो भी होता है प्रोडक्टिविटी का, जब आप क्या कर रहे हैं कि जितना भी बैकलॉग है उसे खत्म कर रहे होते हैं। तो उस तरह से फेज 3 में आप अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं। यहां पे आप अपनी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से अपने कामों को अलग अलग स्लैब्स में डाल सकते हैं। और ये अगर एक डायरी मेंटेन करके करोगे तो बहुत ज्यादा एडवांटेज रहेंगे। तो दिस वाज द होल स्टोरी। लास्ट में मैं कुछ हैक्स देना चाहता हूं जो मैंने पर्सनली मेरे लिए काम किए, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि आपके पास भी अगर कोई हैक्स है जिससे आप अपने दिन को और स्ट्रक्चर्ड वे में चला पाते हो, तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। हमारी जो कम्युनिटी है उसे फायदा मिलेगा, हमारी फैमिली को इससे फायदा मिलेगा। तो हैक्स में क्या आ सकता है? ऐड सम डेली रिचुअल्स इन द लिस्ट फॉर बेटर स्टार्ट। दिस रियली वर्क्स ग्रेट फॉर मी। क्या हो रहा है कि आप कुछ डेली रिचुअल्स को ऐड कर लो ताकि आपको स्टार्ट बेहतरीन मिल जाए। जैसे टू डू लिस्ट में डेली टास्क में आप क्या लिख दो, ऊपर ये लिख दो बस कि उठ के एक अच्छा ब्रेकफास्ट करना और एक्सरसाइज करना है। अब क्या होता है कि ये आपकी डेली रिचुअल है। डेली रिचुअल वाली चीज आपने टू डू लिस्ट में लिखी और ये तो आपको पता है 100% करोगे ही करोगे। फॉर एग्जांपल, आप नहाते डेली हो तो आप ये लिख लो कि कोल्ड शावर लेना है। वो मुझे पता है कि नहीं भी लिखोगे तो भी होगा, लेकिन वो लिख लोगे तो उससे क्या रहेगा, एक टिक आपका लगेगा कि यार ये हो गया। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है वहां पे। तो वो चीज है, ये एक हैक है कि अपनी टू डू लिस्ट को आप क्या कर सकते हो, कुछ डेली रिचुअल्स के फॉर्म में डेली लिखना शुरू कर सकते हो। एक्सरसाइज, जैसे एक्सरसाइज बहुत सारे लोग करते हैं, तो आप ये कर लो कि आज मुझे एक्सरसाइज बदल के आज क्या करना है, आज मुझे डायमंड पुशअप्स लगाने हैं। वो आपने लिख लिया। एक्सरसाइज डेली लगा रहे हो लेकिन अलग अलग चेंज करके, तो वो जो डेली कर रहे हो वो डेली काम आपको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट देगा। ट्राई दिस हैक विल हेल्प यू ऑल आउट। उसके बाद में कीप अ बफर। इफ यू आर 1% सीरियस अबाउट अचीविंग योर डेली लिस्ट, तब आपको एक बफर रख लेना चाहिए कि डेली लिस्ट में आप एक बफर रखोगे कि अगर नहीं भी कर पा रहा हो तो 1 घंटा मेरा लास्ट में रात में बच रहा है, 1 घंटा मेरा 2 बजे के ब्रेक के बाद बच रहा है, तो वहां पे मैं कर सकता हूं। तो इस तरह से एक बफर जरूर बनाइए। बफर बनाने से आपको मदद मिलेगी। साथ ही साथ स्टार्ट विथ डिफिकल्ट टास्क, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू। आप एक डिफिकल्ट टास्क को पहले खत्म करने की कोशिश कीजिए, तो जब बड़ा पहाड़ तोड़ ले तो फिर छोटे छोटे पहाड़ लगते तो आसानी से अचीव हो जाते हैं। दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। ये सारी चीजें आपने पॉइंट्स लिखे होंगे और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, तब इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। आई गेस यू पीपल एंजॉयड इट। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और किस टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए, कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए साइन ऑफ करता हूं। अपना ध्यान रखिए। इफ यू कैन थिंक इट, इफ यू कैन प्लान इट, surely you can achieve it. My best wishes for you. Together we can, we will. Thank you very much.